जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार जीत मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि आज की जो क्लास रहेगी वो मैथ पेडागोजी की रहेगी। जिस भी मेरे भाई ने सीटेट 2024 का फॉर्म भरा हुआ है, सीटेट 2024 का फॉर्म भरा हुआ है भाई, उन सभी बच्चों के लिए मैथ की जो क्लास रहेगी वो पेडागोजी रहेंगी, जिसमें हम संपूर्ण मैथ की पेडागोजी को पढ़ेंगे। बच्चा आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मात्र इसी क्लास से आप लोग मैथ में 15 में से 15 नंबर की जो आपकी पेडागोजी होगी उसे बच्चा आप लोग गेन करोगे भाई, अच्छे से करके आओगे। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मैथ है बच्चा वो है क्या। देखो, मैथ दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द होता है इसे कहा जाता है मैथना प्लस लर्न। मैथना की मैं बात करता हूं तो इसे हिंदी में कहा जाता है गणनाएं, और लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। तो जो ये मैथना प्लस लर्न है प्यारे बच्चों, किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है जी, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे जानते हैं। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित जो है वो क्या है, गणनाओं का विज्ञान है, क्योंकि गणित में हम चीजों को गिनना, घटाना, जमा करना, जोड़ना, गुना करना, भाग करना, ये सारी चीजें सीखते हैं। तो इसलिए कहा गया है मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि जो गणित है वो गणनाओं का क्या होता है भाई, विज्ञान होता है। चलिए उसके बाद आगे जानते हैं आगे क्या है। कुछ परिभाषाएं हैं, जो परिभाषाएं मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें डेफिनेशन याद नहीं होती। प्यारे बच्चों बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आज आपको डेफिनेशन भी याद होंगी कि कौन सी डेफिनेशन किस राइटर ने दी है। सबसे पहले एक राइटर का नाम आता है जिनका नाम क्या होता है, गैलीलियो। जिनका नाम क्या होता है, गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा है गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। क्या कर दिया है, जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है प्यारे बच्चों। इसी के साथ देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसे याद कैसे करेंगे। इसमें प्यारे बच्चों एक वर्ड आ रहा है परमेश्वर। परमेश्वर को हम लोग क्या कहते हैं, भगवान। क्या कहते हैं जी, भगवान। और आपको पता है कि हम एक गैलेक्सी पे हैं। पृथ्वी जो है एक ग्रह है बच्चों, और ग्रह को क्या कहते हैं, आप लोगों ने सुना हो गैलेक्सी। क्या कहते हैं, गैलेक्सी पर है। तो परमेश्वर भगवान कहाँ रहते हैं भैया, भगवान रहते हैं गैलीलियो यानी कि गैलेक्सी में। भगवान कहाँ रहते हैं, गैलेक्सी में रहते हैं। अब गैलेक्सी किसने बनाई है, भगवान ने। तो जहां पर भी भगवान वर्ड दिखे ना आपको मैथ पेडागोजी में भाई, या मैथ डेफिनेशन में, तो वहां एक राइटर आपको गैलीलियो याद रखना। गैलीलियो से याद रखोगे आप लोग गैलेक्सी, तो बच्चा आप कभी आंसर नहीं भूलोगे। एक डेफिनेशन है जिसमें एक राइटर हुए थे गॉस नाम के, उन्होंने क्या कहा, गणित विज्ञान की रानी है। तो भाई गॉस से याद रखना। और इसमें एक वर्ड आ रहा है रानी। भाई रानी का काम क्या होता है, रानी का काम होता है सुबह सुबह पार्क में घूमना, और पार्क में क्या लगी होती है, घास। और घास को क्या कहते हैं, ग्रास। तो याद रखना गॉस हो जाएगा भाई। जहां पर रानी आएगी तो मेरी बात आपको याद आएंगी कि सर ने कहा था कि भाई अगर रानी है तो कहां पर भाई रानी है तो क्या रहेगी, ये भाई घास में घूमने के लिए जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रास। तीसरा है बेल। गणित को विज्ञान का नौकर माना गया है। प्यार बच्चे इस वर्ड आ रहा है नौकर। नौकर को पकड़ लो। अगर हम कभी भी, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जब भी नौकर को बुलाया जाता है तो बच्चा मालिक क्या बजाता है, बेल बजाता है। बेल माने घंटी। तो देखिए जहां पर भी नौकर की बात आएगी तो भाई बेल याद रखना, यानी कि घंटी बजाई जाएगी। तो क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा। गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है, ये किसने कहा है, बेकन। बच्चा आपने एक वर्ड सुना होगा बेलन, सुना है ना, बेलन का फॉर्मूला, बेलन की त्रिज्या। तो आपने जब भी ये फॉर्मूला नाम सुना होगा बेलन, तो बेलन किसने पढ़ा है, मैथ में। और भाई पहले उस समय में क्या आती थी याद रखना, जिसे हम गाइड कहते हैं ना, जिसे हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर कहते हैं, जिसे गाइड कहते हैं बच्चा, वैसे ही मैथ के कुंजी आया करती थी। तो याद रखना बेलन का फॉर्मूला कहाँ लिखा है भैया, कुंजी में। कहाँ लिखा है जी, कुंजी में। बिल्कुल सही बात। चलिए नोट डाउन करते रहना। और जिस मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि 2024 का जो सीटेट का एग्जाम होगा बच्चा, उसको आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी जीत मंत्रा क्लासेस पर। और जिस मेरे भाई को सीटेट ग्रुप में जुड़ना हो तो 9991158665 प्यारे बच्चों, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके इतना कह दें कि सर हमें सीटेट ग्रुप में जोड़ दो, बच्चा आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं भाई आगे क्या है।
एक नाम है लॉक और इनका पूरा नाम क्या था, जॉन लॉक। लॉक से देखिए, गणित वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क की आदत उत्पन्न की जाती है। प्यारे बच्चों, किसकी आदत की उत्पन्न की जाती है, तर्क की। तर्क होता है लॉजिकल थिंकिंग होना एक। अब देखिए, मन या मस्तिष्क आ रहा है भाई, मुझे अपने मन या मस्तिष्क में क्या लगाना है, मुझे अपने मन पर लॉक, ताला लगा देना है कि मेरा मन इधर उधर ना भागे। तो लॉक से याद रखोगे, ताला कहां लगेगा, लॉक कहां लगेगा, मन या मस्तिष्क पर। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे गणित की प्रकृति के बारे में बच्चा, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, इस चीज के बारे में जानते हैं। गणित की प्रकृति तार्किक होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है भाई। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखना हमेशा कैसी रहेगी प्यारे बच्चों, तार्किक रहेगी। कैसी रहेगी भाई, इसकी प्रकृति रहेगी तार्किक रहेगी। सेकंड पॉइंट देखिए, तार्किक का मतलब होता है जहां पर आप सोच सको, तर्क वितर्क कर सको। जैसे मैंने कहा कि भैया बताइए 2+2 कितने होते हैं, तो आप तार्किक चिंतन कर सकते हो ना, या 2+2, 2+2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैंने कहा आपके पास अगर 2 चॉकलेट हैं, 2 चॉकलेट आपके पिताजी ने दी है, 2 चॉकलेट आपकी माताजी देती है, तो टोटल चॉकलेट कितने, आपको 4 चॉकलेट होगी मेरे पास। तो इसका मतलब तार्किक लॉजिकली थिंकिंग हुई नहीं हुई, आप सोच सकते हो ना। सेकंड पार्ट क्या है देखिए, गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान होता है। यानी गणित से हम किसी स्थान के बारे में जान सकते हैं कि कोई बच्चा ऊपर से 10वें क्रम पर है और नीचे से 5वें क्रम पर है, तो उसके कितने टोटल जो बच्चे हैं वो कितने रहेंगे, तो आप लोग ऐसे भी बता सकते हो। किसी की संख्या यानी कि नंबर के बारे में जान सकते हो कि ये कितना लिखा हुआ है, भाई 24 लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आप नंबर बता सकते हो। मापन करना, मेजरमेंट करना बच्चा, किसी को मापना कि आपका वेट कितना है, भाई आपका वेट कितना है, 70 किलो है, 80 किलो है, 50 किलो है, वेट को माप सकते हो। किसी की मात्रा, क्वांटिटी होना, दिशा, डायरेक्शन होना, गणना यानी कि गिनना आदि का विज्ञान जो होता है वो क्या होता है, वो गणित होता है, उसे मैथ कहा जाता है। तो जितनी भी चीज आपको बता रहा हूं, हर एक बात आप अपने पेपर में देखना प्यारे बच्चों, और इन चीजों को अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें, ताकि 2024 में, या जिन बच्चों का अभी तक सीटेट का पेपर भाई क्वालिफाई नहीं हुआ है किसी भी रीजन से, तो वो बच्चे टेंशन ना ले, क्योंकि अब की बार आपके सीटेट का पेपर पास कराने की जो जिम्मेदारी है बच्चों वो हमारी है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, ये है भाई आपका टाइप नंबर 2 हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, जो एनसीएफ 2005 यानी कि इसे क्या कहते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चा इसका मार्गदर्शन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। तो एनसीएफ ने 5 बात विशेषकर बोली है, जिन्हें 5 फॉर्मूला, 5 सूत्र भी कहा जाता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। पहला क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। इनका मतलब है कि बच्चे को आप जो भी ज्ञान दे रहे हो ना, वो बच्चे का सिर्फ स्कूल तक संबंधित ना हो, उसके बाहर के जीवन से, उसके बाहर के परिवेश से, उसकी जो डेली बेज एक्टिविटीज है उनसे जोड़ दीजिए, ताकि बच्चा बेहतर तरीके से चीजों को समझ सके। सेकेंड पॉइंट क्या है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। भाई चीजों को रटवाइए मत, ये नहीं है कि बस आप चीजों को रटिए, बिल्कुल भी नहीं, रटने की तो बात ही नहीं करनी है। बच्चा आप समझिए, अगर आपसे गलती हो रही है तो कोई नहीं, फिर आप दोबारा सीखिए, एक बार और कोशिश करो, फिर से कोशिश कीजिए। आप बताइए आपको कहां से चीजें समझ में नहीं आई है। यानी कि बच्चों को क्या करना है, बच्चों को रटवाना नहीं है, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को जानना है बच्चा, ताकि अपने दिमाग का यूज कर सके। थर्ड पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ऐसा ना हो कि जो किताब में लिखा हुआ है एज इट इज पढ़ाया जाए, उस एग्जाम्पल जो है वो बच्चों से रिलेटेड हो, उसकी अपनी लैंग्वेज में आप लोग एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा तो पैराग्राफ वो बुक के अकॉर्डिंग ना हो, पैराग्राफ का मतलब है वो अपनी लैंग्वेज में, बच्चे की लैंग्वेज में, बच्चा कैसे सीख सकता है उसे इस तरीके से पढ़ाया जाए। सिर्फ ओनली ये नहीं कि जो एज इट इज बुक में लिखा है भैया पढ़ दीजिए, ये नहीं होना चाहिए, उसने एनसीएफ ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। यानी कि स्कूल में जो भी शिक्षा दी जा रही है वो बच्चे की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो हैं, जो वो काम कर रहा है, जो वो बाहर घूम रहा है, वो जो समाज से जुड़ रहा है, उनसे उन गतिविधियों को जोड़ दो भाई, ये चौथा पॉइंट था।
और 5वां पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। यानी कि इनका मतलब होता है कि एनसीएफ 2005 कहना चाहती है कि ऐसा ना हो कि जो बच्चे हैं उन्हें यही ज्ञान ना हो कि उनका राष्ट्रीय जो संपत्ति है उसका नुकसान करें। वो है क्या, देश क्या है, समाज क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों का पता हो, ऐसा नहीं कि जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पे हम लोगों ने झंडा फहराया, अब एक तरफ तो हम उसे सलूट कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है 26 जनवरी होती 27 जनवरी होगी, वो पता चल रहा है भाई क्या है, जो गलियां हैं जो नालियां हैं उनमें झंडा तिरंगा पड़ा है, लोग हम पैदल जा रहे हैं हमारे पैरों के नीचे पड़ा, हम उसके ऊपर पैर, ऐसा नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कोई भी दंगा होता है तो सबसे पहले आप लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आग लगाते हो, उसे फूंक देते हो, जला देते हो, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जिस नुकसान को आप कर रहे हो उस नुकसान की भरपाई आपसे ही होगी। ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो मूल्य हैं, उनको क्या है, उनका भाई आप लोगों को किसी भी प्रकार से हानि या क्षति नहीं पहुंचानी है, क्योंकि अगर आप वहां पर हानि पहुंचाओगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो भरपाई है वो आप सभी से की जाएगी। तो ये सारी चीजों के बारे में बताना चाहिए। क्या होता है, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद में। नेक्स्ट क्या है, गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली। भाई कुछ वर्ड दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है अंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरल बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, न्यूमरल। भाई यह एक नाम है, ये बच्चा क्या है, एक नाम है जो सिंबल नंबर को दर्शाता, रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो आपके न्यूमरल जो आपके क्या होते हैं, अंक होते हैं, न्यूमरल होते हैं बच्चा, वो क्या होते हैं, वो एक अंक होते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया, ये क्या लिखा हुआ है, आपने कहा 1 लिखा हुआ है, मैं लिखा 30 लिखना है, भाई आपने लिख दिया, भाई मैंने कहा 30 लिखना है, आपने लिख दिया। तो ये क्या एक नंबर ही तो है, ये इसी को कहते हैं एक अंक कहना प्यारे बच्चों। अब देखो क्या है, सेकंड पॉइंट, गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। बोधपूर्ण होनी चाहिए यानी कि जो भी गणित की लैंग्वेज है प्यारे बच्चों, जो भाषा रहेगी वो क्या है, वो बच्चों की सरल होनी चाहिए और बच्चों की जो समझ में आ जाए, उसका कोई मतलब हो, ऐसी गणित की एक भाषा होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। जो भाषा है गणित की, वो बच्चों के मानसिक स्तर से भी क्या है भाई, अनुकूल होनी चाहिए। बच्चा जिसे सीख सके, उसका दिमाग जिसे एफर्ट कर सके, जिसे वो जान पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ाई जा रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। उसे बताइए, उसे समझाइए, और जब वो बताओगे, आप समझाओगे, जिससे उसका जो दिमाग है वो सही रूप से उस चीज को सीख सके। बच्चों को दैनिक जीवन से भी संबंधित होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि भाई आपके पिताजी ने, पापा ने आपको 2 चॉकलेट दी, आपकी माताजी ने बच्चा जो चॉकलेट दी थी वो 4 दे दी, तो टोटल कितनी होगी, 6। बच्चा सीखेगा, उसके मानसिक रूप पे क्या है, असर होगा भाई, वो चीजों को देखेगा, आपने उसी लेवल पर उसे क्या है, चीजों को सिखाया है। बहुत बढ़िया भाई। जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भविष्य के होने वाले टीचर हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलना। और जिस भाई को लगता है कि सर हमें सीटेट 2024 व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए, तो बच्चा दिए गए नंबर पर 9991158665 प्यारे बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर आपको इतना कहना है कि सर हमें सीटेट ग्रुप में जोड़ दीजिए। बच्चा आपको जोड़ दिया जाएगा। जिस जगह पर आपको इंफॉर्मेशन, नोट्स, पीडीएफ या कोई भी अगर बात होगी वो आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो जिस बच्चे को जुड़ना है बच्चा वो जुड़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली। भाई अब ये क्या है, एक वर्ड होता है जिसे कहा जाता है समुच्चयन। जिसे क्या कहते हैं, समुच्चयन कहते हैं। समुच्चयन क्या होता है प्यार बच्चों, एग्रीगेशन क्या होता है। देखिए जब 2 चीजों को जोड़ते हैं तो उसे एग्रीगेशन कहते हैं, समुच्चयन कहा जाता है। जैसे 2 पेन प्लस 2 पेन कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 4, यानी कि जोड़ना। जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों, आपके पास 5 क्या है, 5 रुपए हैं, और 5 रुपए और आपके पास आपको मिल जाते हैं, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, आपको हो गए 10 रुपए। यानी कि आपने भाई उसे प्लस कर दिया, उसमें एक चीज में दूसरी चीज को जोड़ना, ये क्या कहलाता है, आपका समुच्चयन कहलाता है। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं, एक होता है संवर्धन प्यारे बच्चों। संवर्धन क्या होता है,
जब एक चीज को बढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे संवर्धन कहा जाता है। जैसे दूध में पानी को मिलाना, जैसे क्या होता है, दूध में पानी को, आपने देखा है ना, कभी कभी दूध की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, और उस दूध में हम लोग पानी मिला देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे ही घर पे कोई गेस्ट आया, हमें कोल्ड ड्रिंक भाई देनी है या नींबू पानी देना है, तो नींबू पानी हमने दे दिया, क्या करेंगे, थोड़ा और पानी लो भाई, मिला दिया। यानी किसी भी चीज में क्या है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना। चाय बनाई लेकिन चाय कम लग रही है, एक आध दो लोग और बढ़ गए, क्या करते हैं हम लोग, उसमें और दूध मिला देंगे, और थोड़ा पानी मिला देंगे, थोड़ी चाय मिला देंगे, थोड़ी चीनी मिला देंगे, थोड़ी पत्ती डाल देंगे। यानी उस चीज की क्वांटिटी को बढ़ा देना बच्चा, यही क्या कहलाता है, ये आपका संवर्धन कहलाता है जी। चलिए उसके बाद देखिए, ये टाइप नंबर क्या है बच्चा, 3, गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली। कुछ शब्दावली है भाई, उनको देखिए। एक होता है प्रश्न, यानी कि मुक्त अंत प्रश्न और बंद अंत प्रश्न क्या होते हैं बच्चा, ओपन एंडल क्वेश्चन एंड क्लोज एंडल क्वेश्चन क्या होते हैं। तो सबसे पहले मुक्त अंत प्रश्नों को पढ़ेंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर एक से ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, क्या है, जिन भी प्रश्नों का उत्तर एक से ज्यादा होगा उसे मुक्त कहेंगे। यानी कि जहां आपके विचारों को बोलने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी, आजादी रहेगी, उन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों मुक्त अंत प्रश्न। जैसे वह कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 8 आए, 10 आए, 20 आए, 15 आए प्यारे बच्चों। तो देखो 8 की बात कही गई है, तो 6+2 यानी 2+6 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 7+1 कितना होता है, 8 होता है। 4+4 कितना होता है, 8 होता है। 5+3 कितना होता है, 8 होता है। मैंने कहा भाई ये बताइए कि 4 जो है वो किस किस को मिलकर बनेगा, आप कहोगे 1+3, 2+2, भाई 4 ही तो हो रहा है प्यारे बच्चों। तो आपने कह दिया भाई ठीक है, सारी चीजें हो गई। तो इसे कहा जाता है मुक्त अंत, यानी कि जहां आपके विचारों को स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, बंद अंत प्रश्न क्या होता है, क्लोज एंडल प्रश्न क्या होता है प्यारे बच्चों। जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है, जिन प्रश्नों का उत्तर क्या रहेगा, केवल एक रहेगा, जिन्हें कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि भाई ये बताइए कि 6+ में 3 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 9। अब आप इसमें क्या अलग आंसर दोगे, आप ऐसे थोड़ी नहीं कह सकते हो सर 2+7 कर देंगे तो 9 होगा, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं है भाई, मैंने तो इसके बारे में पूछा है ना। जैसे 5 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, तो आपने कह दिया सर 8। ये क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई। तो जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और जिस भाई को सीटेट 2024 के बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो 9991158665 पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप करें प्यारे बच्चों। और आप यहाँ पर क्या है, सारी जानकारी ले सकते हो, प्लस में आपको बच्चा सीटेट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आपको बस इतना मैसेज करना है कि सर हमें सीटेट ग्रुप में ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए भाई। तो उसी के साथ देखिए आगे बढ़ते हैं, रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक जो आकलन होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों। रचनात्मक की मैं बात करता हूं, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए टीचर क्लास में आ रहा है, टीचर क्या है, क्लास में एंट्री कर रहा है, और जैसे एंट्री करेगा तो वो क्या करेगा, अच्छा भाई आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छा आज हम मैंगो के बारे में पढ़ेंगे, तो उस मैंगो से जुड़े हुए मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं। आज मैं क्या है, भारत की राजधानी के बारे में बात करता हूं तो उससे जुड़े क्वेश्चन कर लूं। या पढ़ाते समय जो बच्चा लर्निंग प्रोसेस, देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले जो भी होता है वही क्या होता है, रचनात्मक। चीजें क्लियर क्लियर हुई भाई। इसी को कहा जाता है फॉर्मेटिव, क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव। योगात्मक क्या होता है, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है। जैसे अब पूरा मैंने आपको बता दिया, भारत की राजधानी है वो नई दिल्ली है। अब मैंने ये टॉपिक खत्म किया और मैंने खत्म करने के बाद आपसे पूछा जब ये बताइए भाई मैंने आपको क्या क्या बताया है, भारत की जो राजधानी है वो क्या है, उसका नाम क्या है, तो आपने कहा सर नई दिल्ली है। तो अब ये क्या है, मैं टीचिंग को खत्म कर चुका हूं ना, जो पढ़ा रहा था भाई वो काम खत्म हो चुका है, खत्म होने के बाद क्वेश्चन किया। निदानात्मक क्या होता है, इसमें सिर्फ कारण या समस्या की पहचान की जाती है प्यारे बच्चों। निदानात्मक का मतलब क्या होता है,
किसी भी बच्चे या व्यक्ति के बारे में ये जानना कि इसकी जो समस्या है वो है क्या, ये सीख क्यों नहीं रहा, ये बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, समस्या क्या है, समस्या को जानना। जैसे सपोज करना किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई या मेरी सडनली तबीयत खराब हो जाती है, मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने कहा सर मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर ने मुझसे पूछ लिया भाई क्या परेशानी है बच्चा, मैंने कहा भाई मेरे सर में दर्द है सर। उसने कहा ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, रचनात्मक हो गया, क्योंकि मैंने यानी कि उसने मेरा भी ट्रीटमेंट नहीं किया है लेकिन फिर भी उसे पता चल गया मेरे सर में दर्द है। अब क्या कर रहा है भाई वो, अब मुझे उसने मेडिसिन दे दी, यूज दे दी। तो मेडिसिन जब दी है तो मेडिसिन देने के बाद प्यार बच्चा रखना, उसने पूछा भाई आराम है या नहीं है, ये योगात्मक हो गया। लेकिन अब ये जानने की कोशिश कर रहा है वो डॉक्टर कि यार ठीक है इसके सर में दर्द है, लेकिन सर में दर्द है किस कारण, वो खुद ही अब सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा है, दबा नहीं दे रहा, उपचार नहीं कर रहा है। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं निदानात्मक, यानी कि किसी की कमियों को जानना, सिर्फ क्या है, किसी की कमियों को जानना। कैसे कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर भाई सर को पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे करेगा, अच्छा इसकी कमी हो, यानी इसके दर्द, सर में दर्द हो क्यों रहा है। एक वर्ड होता है प्यार बच्चा रखना जिसे कहा जाता है उपचारात्मक। उपचारात्मक क्या होता है, इसका मतलब होता है जो भी कमी आई है उनका क्या है, उपचार करना। प्यारे बच्चों, निदान का मतलब ये मत सोचना कि कमियों को दूर करना, सिर्फ कमियों को जानना होता है। निदानात्मक उपचारात्मक का होता है उन कमियों को दूर करना। चलिए आगे जानिए, टाइप नंबर 5 के बारे में जानेंगे। एक वर्ड होता है जिसे अबेकस कहते हैं, जिसे गिनतारा भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अबेकस या गिनतारा है क्या, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए, इसमें प्यारे बच्चों जो डॉट होती है, इन डॉटों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब क्या क्या पढ़ाया जाता है, इससे बच्चों को गिनती, जोड़ना, घटाना, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को सिखाया जाता है। प्यारे बच्चों, किसके माध्यम से, अबेकस के माध्यम से। किसके माध्यम से, अबेकस के माध्यम से। चलिए उसी के बाद देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, जियो बोर्ड क्या होता है भाई, जियो बोर्ड, इसमें बच्चों को ज्योमेट्री सिखाते हैं। प्यारे बच्चों क्या सिखाते हैं, ज्योमेट्री। देखो जैसे इसमें 4 डॉटों पर क्या है, कुछ लकड़ी या तिल्ले लगा देंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये आयत बन गया, ये त्रिभुज बन गया, ये भी त्रिभुज है, त्रिकोण बन गया भाई, ये क्या है, स्क्वायर बन गया। यानी कि इस तरीके से चीजों को, कोई भी शेप सिखाना, ट्रायंगल सिखा देना, सर्कल सिखा देना, ये सारी चीजें इसे कहते हैं जियो बोर्ड बच्चा, जिसे ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री किसके माध्यम से सिखाई जाती है, जियो बोर्ड के माध्यम से। आगे देखते हैं, ग्राफ पेपर क्या होता है प्यारे बच्चों, इस पर बच्चों को दशमलव सिखाया जाता है। आपने देखा है ना ग्राफ पेपर आता है, तो ग्राफ पेपर के माध्यम से बच्चों को हमेशा दशमलव सिखाते हैं। सीधा पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई दशमलव किसके माध्यम से सिखाते हैं, तो ध्यान देना ग्राफ पेपर के माध्यम से। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसके माध्यम से सिखाते हैं, तो देखना अबेकस के माध्यम से। अब एक वर्ड आता है डॉट पेपर क्या होता है, इससे बच्चों को ज्योमेट्री सिखाई जाती है। इसका प्रयोग सिमेट्री या समिति पर किया जाता है, यानी कि ज्योमेट्री भी सिखाई जाती है। ज्योमेट्री और मैंने किसमें बताई थी भाई अभी आपको, जियो बोर्ड में। देखो अभी बताया ना जियो बोर्ड में, तो जियो बोर्ड के माध्यम से भी ज्योमेट्री सिखाई जाती है और डॉट पेपर के माध्यम से भी बच्चा याद रखना ज्योमेट्री सिखाई जाती है भाई। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, ज्यामितीय स्तर क्या होता है, या जिसे जियोमेट्रिक थिंकिंग कहा जाता है। प्यारे बच्चों ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं भाई। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार से सीखते हैं, और इसके लिए इन्होंने क्या है 5 स्टेज बताई है। प्यारे बच्चों ये क्या बताई है, 5 स्टेज। अब ये 5 स्टेज जो है वो कौन कौन सी हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो ये पेपर में हमसे क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताइए जो आपकी ज्योमेट्री स्तर होता है, ये जो सिद्धांत है प्यारे बच्चों ये किसने दिया है। तो एक बार कमेंट्स करेंगे, देखते हैं भाई कितने लोगों को ये चीजें आती हैं। ये बच्चा जो थ्योरी होती है ना बहुत महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर पेपर में आ जाता है जिसे कहा जाता है वैन हिले की थ्योरी, जिसे ज्योमेट्रीय स्तर कहा जाता है, ये किसने दी थी, वैन हिले ने। और इस आज तक सीटेट के अंदर ये क्वेश्चन देखा गया है
कि अभी तक ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिस पेपर के अंदर इस थ्योरी से क्वेश्चन ना आया हो बच्चा। इस थ्योरी से फिर क्वेश्चन आएगा। तो इन्होंने सीखने के 5 लेवल बताए हैं। लेवल फर्स्ट जो होता है उसे कहते हैं जीरो। लेवल फर्स्ट है लेकिन है क्या? जीरो भैया, है क्या? जीरो। अब देखो इसे कहा जाता है चक्षुषीकरण। क्या कहते हैं? इसमें बच्चे चीजों को सिर्फ जानता है या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेता है। इसमें बच्चा आकृति को दिखावट के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन करता है। जैसे मैंने बताया ये क्या है भाई? पेन है। बच्चे को बता दिया, बच्चे ने इमेज बना ली। मैंने कहा ये क्या है? माइक है। बच्चे ने इमेज बना ली। मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए प्यारे बच्चों ये क्या है? तो बच्चों ने इमेज बना ली, सर ये फोन है। ये क्या है? फोन है प्यारे बच्चों। तो इन सब की एक इमेज बना लेना, यही क्या होता है? ये लेवल जीरो होता है। ये क्या होता है? लेवल जीरो होता है। इसी को कहते हैं चक्षुषीकरण कहा जाता है। जैसे रोटी की इमेज बना लेना, बिस्कुट की इमेज बना लेना प्यारे बच्चों। रोटी क्या है? रोटी गोल है। बिस्कुट कैसे है? ऐसे। इनकी इमेज बना लेना भाई, इसी को कहा जाता है लेवल जीरो। पेपर में पूछ जाएगा अगर बच्चा किसी चीज की इमेज बना रहा है तो वैन हिले के अकॉर्डिंग वो कौन सा लेवल है? तो लेवल याद रखना जीरो। लेवल कौन सा रहेगा? जीरो रहेगा बच्चा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम होता है चक्षुषीकरण होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं लेवल एक के बारे में। लेवल वन क्या होता है? विश्लेषण करना। लेवल वन क्या है? विश्लेषण करना। इसमें बच्चे चीजों को ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। जैसे भाई बच्चे को मैंने सिखाया बच्चा ये क्या है? रोटी है। अभी तक तो उसने इमेज बना रखी थी कि रोटी गोल होती है। अब मैंने कहा बच्चा ये रोटी है, गोल रोटी है। मैंने बच्चे को इस प्रकार से बिस्कुट दिखाया, भाई बिस्कुट किसका है? पार्ले जी का। तो बच्चे ये किस प्रकार शेप में रहेगा? ऐसे रहेगा। बच्चा गोल बिस्कुट इस प्रकार से भी हो सकता है। अब बच्चों को मैं जो भी इमेज बता रहा हूं उनका नाम भी साथ में बताने लग रहा हूं कि ये क्या है। मैंने कहा बच्चा ये देख रहे हो ये पेन है। अभी तक बच्चे ने इसकी इमेज बनाई थी बस। बच्चा आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो वो चीजों को पकड़ता है, लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता ये क्या है। लेकिन हम क्या कहते हैं? ये क्या? ये पेन है, ये कॉपी है, ये फोन है, ये स्कूटर है। इन सब चीजों के बारे में हम बच्चों को बताते रहते हैं। इसी के साथ ध्यान देना, जैसे रोटी क्या होती है भाई? गोल होती है। बिस्कुट कैसा होता है? राइट एंगल होता है। प्यार बच्चा याद रखना। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। इस सिद्धांत का जो लेवर नंबर क्या रहेगी बच्चा? लेवर तो रहेगा 2 और स्टेज कौन सी आपकी? 3 है, जिसमें अनौपचारिक निगमन होता है। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलरिटी के बेस पर। अब क्या है कि बच्चा है ना, बच्चा जो भी चीज देख रहा है अब दो आकृतियों के बीच में रिलेशन बना देगा। जैसे आपने देखा है ना, एक कहावत सुनी होगी, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल। सुना है ना बच्चे? कहावत सुनी होगी आपने, कहानी सुनी होगी, छोटे बच्चों की पोयम होती है। अब बच्चों को यह पता है कि जो पैसा है वो भी गोल होता है, जो रोटी होती है वो भी गोल होती है, लेकिन दोनों में फर्क होता है भाई। रोटी किसे कहा जाता है और पैसा किसे कहा जाता है? बच्चा दोनों इमेजों को पहचान लेगा ना? बिल्कुल पहचान लेगा। तो यही है। अब बच्चा क्या है कि हर एक गोल चीज को रोटी नहीं बोलेगा। बच्चा हर एक राइट एंगल को बिस्कुट नहीं कहेगा। ये ध्यान देना। अब बच्चा क्या है? बच्चा रिलेशन बनाना प्रारंभ कर देगा। अब बच्चा क्या है? वस्तुओं के बीच में रिलेशन बनाना प्रारंभ कर देगा। अब क्या है भाई? अब है लेवल नंबर 3। लेवल नंबर 3 क्या है? औपचारिक। इसमें बच्चा आकृति शेप के फॉर्मूला ढूंढने लगता है। अब बच्चा क्या है? फॉर्मूला ढूंढने शुरू कर देगा कि ये अगर गोल है तो भाई ये गोल है क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? इस रोटी को हमने ट्रायंगल ही क्यों नहीं बना दिया? इस रोटी को हमने ऐसा क्यों नहीं बना दिया? अब बच्चा रीजन जानने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं लेवल 3। और बच्चा स्टेज कौन सी हो जाएगी? 4। अब देखिए स्टेज 5 और लेवल 4 है। इसमें क्या होती है? दृढ़ता। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज बनाता है। अब बच्चा क्या करेगा? खुद से चीजें बनाना शुरू कर देगा। अब बच्चा क्या करेगा? खुद से चीजों को बनाना प्रारंभ कर देगा। और प्रारंभ करने के बाद में अब जो बच्चा है वो बच्चा हर एक चीज को खुद से जानने की इच्छा उसकी होती है और उसे वो कंप्लीट करता है। तो आज की भाई जो मैथ की पेडागोजी है उसकी क्लास का समापन होता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए सीटेट 2024 की किसी भी सब्जेक्ट की जो पेडागोजी रहेगी
उसे कंप्लीट कराया जाएगा, प्लस में सीडीपी भाई, प्लस में सीडीपी को कंप्लीट कराया जाएगा। या जिस मेरे भाई को लगता है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो 9991158665 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप करके बस आपको इतना कहना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए। और आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो का मैथ पेडागोजी पार्ट 2 और हम लोग लेके आएंगे, और इस पार्ट 2 में आपको संपूर्ण मैथ की पेडागोजी को पढ़ा दिया जाएगा। तो जिस मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और जितना ज्यादा हो सके अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप सर्कल में भाई वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपकी जो तैयारी होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी है हम बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए भाई मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में मैथ के, में जो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।